दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। देश में जेईई और नीट के परीक्षार्थी खासे परेशान हैं। वो हर रोज सरकार से परीक्षा पोस्टपोन करने की मिन्नतें कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपना अंगद पांव जमाए बैठे हैं। सरकार का कहना है कि हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब हर चैनल पर रोज देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हर मीडिया चैनल इसकी चर्चा कर रहा है। बच्चे हर चैनल पे रोज कहीं ना कहीं आकर और इस बात का विरोध कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चे हैशटैग ट्रेंड चला रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाए, लेकिन सरकार कह रही है कि किसी भी सूरत में हम एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करेंगे। देश के कई हिस्सों के छात्र हर रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। देश के कई राज्यों के कई शिक्षा मंत्री, सोचिए कि राज्यों के शिक्षा मंत्री जब कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए, हालात अच्छे नहीं है, कोरोना से हालात अच्छे नहीं है, इस दौर में भी सरकार और एनडीए केंद्र सरकार कह रही है कि हम एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। अब वाकई में सोचने वाली बात है कि फिर एग्जाम किसके लिए लिया जा रहा है। सरकार एक तरफ तो बच्चों का स्वस्थ नहीं कर पा रही है। ग्रेटा थनबर्ग, आप नाम जानते होंगे ग्रेटा थनबर्ग का। इतनी बड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता है, इतनी छोटी सी इतनी बड़ी पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। सोनू सूद, जिसे आज लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं, जिन्हें सरकारें तारीफ करते हुए, लोग तारीफ करते हुए थकते नहीं है, उन्होंने भी ट्वीट किया सुबह कि परीक्षा पोस्टपोन कर देने चाहिए। देश के कई शिक्षा मंत्री, देश के कई राज्यों के कई शिक्षा मंत्री, देश के इतने बड़े बड़े लोग, डिबेट बहस छिड़ी हुई है, सब लोग कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों सरकार ने अंगद पंच जमा बैठा है। मेरे सरकार से कुछ सवाल है कि सरकार वाकई में इन सवालों का, आप भी सोचिए, इन जो सवाल है इस पे सरकार खड़ा उतर रही है। मेरा पहला सवाल है सरकार से कि क्या वाकई में सरकार की, क्या बच्चे लगातार 3 घंटे मास्क पहनकर एग्जाम कैसे देंगे। सोचने वाली बात है कि बच्चे 3 घंटे मास्क पहनकर एग्जाम कैसे देंगे। लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला दे रहे हैं, नेता वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं ताकि लोगों के पास फिजिकल कांटेक्ट न जाना पड़े, कोरोना से वो संक्रमित ना हो। इस दौर में बच्चे फिजिकली एग्जाम देने जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल है कि बच्चे पहुंचेंगे कैसे सेंटर तक, जहां रेल सेवाएं बंद है, देश के कई हिस्से बाढ़ से डूबे हुए हैं। कोरोना काल में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तो बंद है और कुछ कहीं कहीं चालू है, तो लोग यात्रा करना नहीं चाहते। तो कितनी सावधानियां बरतने के बाद लोग पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों ऐसे एग्जाम में क्या होता है, जेईई और नीट की एग्जाम में खासकर बच्चे सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि पूरी फ्रेशनेस के साथ एग्जाम दिया जाए। एक नंबर से बच्चे अपने सिलेक्शन से पिछड़ जाते हैं। एक नंबर से बच्चे कितने हजारों हजारों रैंक पीछे चले जाते हैं। तो फिर आखिर क्यों सरकार क्यों इम्तिहान लेना चाह रही है जब बच्चे चाह नहीं रहे एग्जाम देना। तो दोस्तों मेरा अगला सवाल सरकार से है कि क्या सरकार ने नए परीक्षा केंद्र बनाए हैं। अगर पिछले साल की भांति इस वर्ष उतने ही परीक्षा केंद्र हैं, बिहार के हालात देख लीजिए, बिहार में मात्र 2 जगह परीक्षा केंद्र हैं, गया और पटना में। तो क्या सरकार कैसे एग्जाम लेगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सरकार ने नए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए हैं। बच्चों को 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा परीक्षा देने। बच्चे से क्या 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर परीक्षा केंद्र बनाया जा सकता था। बच्चे के जितना नजदीक पड़े ताकि बच्चे घर से निकलकर सीधे परीक्षा केंद्र तक जा सके, इतना तो सरकार कर सकती थी। तो बच्चे 200 किलोमीटर थके हारे पहुंचेंगे, फिर एग्जाम कैसे देंगे। बच्चों की 2-3 साल की मेहनत सरकार चाह रही है सीधे बर्बाद कर देने की, और फिर कह रही है कि हम सरकार बच्चों का चिंता करते हैं, हम बच्चों की कैरियर बर्बाद हो नहीं देना चाहते। ये सवाल है जो सरकार को सोचना होगा और आपको भी सोचना होगा, सरकार को जवाब देना होगा। दोस्तों मेरा अगला सवाल है कि असफलता दोस्तों कई बच्चों की जान ले लेती है। हर साल ऐसा होता है कि असफलता कई बच्चों की जान ले लेती है। इस वर्ष अगर ऐसे कुछ, भगवान ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो, लेकिन अगर अनहोनी हो जाती है तो सरकार क्या इसका जिम्मा लेगी। उन परिवारों का क्या होगा, क्योंकि 16 लाख 25 लाख बच्चों की बात नहीं है, 25 लाख परिवारों की बात है। उससे परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम सवाल है जो इतने हर लोग कह रहे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज कह रही हैं, परीक्षार्थी कह रहे हैं, सेलिब्रिटीज को छोड़िए, परीक्षार्थी कह रहे हैं। तो आखिर सरकार क्यों नहीं सोच रही है। दोस्तों सरकार बच्चों से डर क्यों नहीं रही है, सरकार जनता से क्यों नहीं डर रही है, ये सवाल हम आप लोगों से पूछ रहे हैं और इस सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं। क्योंकि दोस्तों सरकार का जनता से सरोकार खत्म हो चुका है। सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है कि जनता को हम धार्मिक अन्य तरह के मुद्दों पर बांट सकते हैं। और बच्चे जो परेशान हैं,
सरकार को कोई चिंता नहीं। इतने लोगों को कहने के बावजूद लोकतंत्र में लोग की सुनी जाती है, तो लोकतंत्र में लोग को गायब कर दिया गया है, सिर्फ तंत्र बचा है और इस तंत्र को सरकार अपने मुताबिक कंट्रोल कर रही है। सरकार लोगों की सुन नहीं रही है क्योंकि हमने सरकार से सवाल करना बंद कर दिया है। हम राजनीतिक पार्टियों के चिंटू होकर के, हम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक होकर के बंद गए हैं और सरकार जानती है ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम फिर हिंदू मुस्लिम तरह तरह के धार्मिक जातिवादी और प्रांतीय, हम इस बिहार वासी हैं तो हम मुंबई वासी, हम ये हैं, इस तरह के मुद्दों में फंसा देगी। सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। इन तमाम सवालों पर विचार कीजिए। इस मैंने जो सवाल पूछे हैं सरकार से कि इन सवालों पर सरकार खरा उतरती है, और अगर सरकार खरा नहीं उतरती है तो फिर शोचनीय बात है कि फिर जब इतने प्रावधान नहीं किए गए हैं तो फिर सरकार कैसे इम्तहान ले सकती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।